Hello everyone, welcome to Guru Mantra Shiksha का ग्रंथ. Hopefully everyone is fine and doing good. Hopefully सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है कल के एग्जाम के लिए एंड आई डू बिलीव इन माई स्टूडेंट्स दैट बहुत 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 अच्छा जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं अपने एग्जाम में. कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं ऑन द बेसिस ऑफ खुद के एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. मेक श्योर थोड़ा सा समय निकाल कर जो है वीडियो को पूरा जरूर देखें बिकॉज इट्स फॉर यू ओनली एंड एवरी वन ऑफ यू. अगर आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको जेआरएफ पाने में. पढ़ना एक तरफ है लेकिन कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना, ध्यान रखना ड्यूरिंग द एग्जाम एक तरफ है. चलिए शुरुआत करते हैं एंड कुछ पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड बच्चों के एक्सपीरियंस पर मैं आपसे शेयर करती हूँ. कुछ ऐसी बातें जो आपको डेफिनेटली किसी हालत में एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में बिल्कुल नहीं करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे. और कुछ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो एवरी वन ऑफ यू, काफ़ी सारे बच्चे अभी काफ़ी पैनिक कंडीशन में है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीज़न. एंजाइटी होना एक कॉमन चीज़ है जो हर किसी के लिए नेचुरल है. बिलीव मी, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट या कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसा लर्नर नहीं होगा जो एग्ज़ाम देने जाए और उसको एंजाइटी नहीं हो. किसी को थोड़ा तो किसी को ज़्यादा. आपको ध्यान रखना है कि वो जो चीज़ है वो आप पर हावी नहीं होनी चाहिए. नो एंजाइटी एट ऑल, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा डाउन कर देगी. जैसा मैं काफ़ी बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, मोर यू विल बी पैनिकिंग, परफॉर्मेंस विल बी डाउन. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीज़ें काम करती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने पेपर में कितना पढ़ा है उससे ज़्यादा आपको क्या हेल्प करेगा कि एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द एग्जाम आप कितना अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करते हैं क्वेश्चंस का. सिलेक्शन, क्वेश्चन का सही चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे वो सेक्शन सी के लिए है, चाहे वो सेक्शन बी के लिए है और चाहे वो सेक्शन ए के लिए है. क्या रिवर्स मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. पहले सी को करें, फिर बी को करें एंड फिर ए को करें. एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करें, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें. जैसे कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया, मैच द कॉलम्स हो गया या डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया अगर आपको आता है तो. काफ़ी बच्चे जो है क्रॉस चेक नहीं करते हैं. तो आफ्टर कवरिंग द एग्जाम कंप्लीटली आपको क्रॉस चेक हर हालत में करना है. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है, एनीथिंग लाइक दैट. अपने सिस्टम को ज़रूर से ज़रूर चेक करें कि मेरा सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वहाँ कोई फॉल्ट तो नहीं है. अगर है तो मैं स्टार्टिंग में ही उसको एग्जामिनर को बता दूँ, इन्विजिलेटर को बता दूँ ताकि वो मेरी मदद कर सके. अब देखिए, सभी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ए, बी और सी इस स्ट्रैटेजीज में सेक्शंस बिल्कुल भी अटेंड नहीं करने चाहिए. क्यों नहीं करने चाहिए उसके पीछे मैं रीजन बता चुकी हूँ, फिर भी ब्रीफ कर देती हूँ. स्टार्टिंग में फोकस अच्छा है, टाइम ज्यादा चाहिए, सेक्शन सी ज्यादा मार्क्स गेनिंग है उस पर आइए, देन बी पर आइए एंड एट लास्ट आप ए पर आ सकते हैं. जहां पर चीज ज्यादा जा रही है, समय ज्यादा जा रहा है, उसको देखना है. जितना अच्छा आपका टाइम का मैनेजमेंट होगा, जितना बेटर आपका टाइम का मैनेजमेंट होगा एवरी वन ऑफ यू, उतना बेटर आपका रिजल्ट होगा. यू नीड टू स्टे काम एंड फोकस ऑन योर कंप्लीट एग्जाम वेरी प्रिसाइसली. अपनी विजुअलाइजेशन स्किल्स अच्छे रखिएगा, लैंग्वेज पर फोकस रखिएगा, ठहराव रखिएगा. जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस को अपने रास्ते में मत आने दीजिएगा. अब इसके अलावा मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. एवरी वन ऑफ यू क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपनी चीज़ें जो भी आपको लेकर जानी अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड.
एंड लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनका कुछ लाइक एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखिए, एवरी वन ऑफ यू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, यहाँ पर मैंने कुछ फेमस पिक्चर्स रखी हैं, एवरीवन जो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा फेल्योर फेस कर चुके हैं, बहुत रिनाउंड फेसेस हैं, पर्सनालिटीज़ हैं आपके सामने। सफलता किसी को ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती, उसके पीछे मेहनत आपको करनी पड़ती है। सही समय पर सही स्ट्रैटेजी का यूज करके सही अप्रोच लगाना भी बहुत जरूरी है। खाली आप पढ़कर चले गए, दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट। जो बच्चे सही स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेंगे वही लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी जब तक आपको 100% श्योरिटी नहीं हो कि आपने एग्जाम को सही सही सवाल पर सही फोकस एंड सही सिनारियो दिया है, उसको अटेंड ना करें। जितने स्टिपुलेटेड क्वेश्चंस हमें चाहिए कि हमें इतने करने ही करने हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए। कितना बेहतर आप सिलेक्शन करते हैं क्वेश्चंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर्स लाइफ में आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप बैकआउट कर जाओ। ये जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज आपके सामने हैं, बहुत सिंपलिस्टिक वे में, बहुत पावरफुल अप्रोचेस के साथ एंड सही समय पर इनका सही कदम, कुछ ना कुछ तो इनमें इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इतना मोटिवेटिंग है जिसका यूज करके ये आज इस पोजीशन पर है। तो वही सारी चीज़ों को, काबिलियत को पहचानिए। आप सक्षम है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपने कर्म किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में माइट बी, एंड अब उसका पूरा निचोड़ निकालने की ज़रूरत है। तो देखिए, बहुत फेमस लाइंस हैं, इतिहास कलम से नहीं हौसलों से लिखे जाते हैं। हौसले की ज़रूरत हमेशा रहेगी, हमेशा है। और आप अपने आप को हौसला दीजिए, बिकॉज जितना बेटर काम आप वो खुद के लिए कर सकते हो, बिलीव मी, उतना बेटर काम कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। Keep motivating yourself during the exam, before the exam, after the exam, specifically during the exam. कहीं पर भी पैनिक लेवल ऊपर नहीं जाना चाहिए। एवरीवन, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर हार्ड वर्क। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, आपका जेआरएफ बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए आपको बिलीव रखना जरूरी है। अभी लास्ट टाइम पर कुछ नया मत पढ़िए, बिकॉज आप अभी पढ़ेंगे, कुछ छूटा हुआ लगेगा, फिर पैनिक कंडीशन बढ़ेगा। रिलैक्स हो जाइए। एट द एग्जामिनेशन सेंटर भी मैं बोलूंगी कि आप अननेसेसरी ग्रुप्स में इन्वॉल्व ना हो। बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, उनका अलग अलग सोर्स है पढ़ने का, समझने का अलग अलग बुद्धि है। कोई एक पॉइंट बोलेगा, कोई दूसरा बोलेगा, ना सुने, क्योंकि वहां से भी फिर पैनिक कंडीशन अराइज हो सकती है। अपनी हेल्थ का आज से ही बहुत अच्छा ध्यान रखें, बहुत अच्छी नींद आप लें, बिकॉज वो आपके माइंड को कल फ्रेश रखेगी। मौसम काफ़ी जगह काफ़ी गर्म है, तो अपने आप को हाइड्रेट भी रखें, वो भी आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छे से मेंशन करेगा। जितनी चीज़ें आपने 6 महीनों में, 8 महीनों में, 10 महीनों में सीखी है, उनका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसको अप्लाई नहीं करा तो एवरीथिंग विल गो इन वेन। उनको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल है आप पूछना चाहते हैं तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। स्टे मोटिवेटेड एवरीवन, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अपना अच्छा कीजिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए, हर एस्पेक्ट में खुद को पॉजिटिव रखिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी कुछ नई खुशखबरियों के साथ, जहाँ पर डेफिनेटली आप मुझे बता रहे होंगे कि मैम हमारा बहुत अच्छा एग्जाम गया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। एंड डेफिनेटली जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं जेआरएफ आपको लाकर दूंगा या दूंगी। थैंक यू अगेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। माय blessings, my wishes, all blessings, every wish is for you. Together, let's crack it, everyone. Thank you. God bless you again. Thank you so much.